दोस्तों, हमारे समाज में लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। उनके पास शिक्षा तो है, डिग्रियां भी हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। सही तरीके में माना जाए तो वह सभी लोग जिनके पास ढेरों डिग्रियां हैं, मास्टर डिग्रियां हैं, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, ना जाने कितनी कितनी डिग्रियां हैं, लेकिन सब के सब बेरोजगार हैं। हमारा आज का जो वीडियो है या इसी बात को लेकर है कि आखिर हमारी शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। भाई देखो, आज के ज़माने में जो हम लोग दोष दे रहे हैं ना सरकार को कि सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही है, तो सबसे बड़ी बात हमारे इस समाज में जीवन जीना किसे है। जीवन जीना हर उस शख्स को है जो इस समाज में जन्मा है मानव के रूप में। तो मानव अपने जीवन का यापन कैसे करे, यह सबसे बड़ी बात है। और जो आज के ज़माने में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इन डिग्रियों का उतना महत्व नहीं होता है। अब आप लोग कहेंगे कि आज ये तो बहुत गलत बात है कि शिक्षा का उद्देश्य ही खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। भाई देखो, हम शिक्षा को बेकार नहीं कह रहे हैं, बल्कि इतना बताना चाहते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल इतना होता है कि आप समाज में जीना सीख जाएं। और समाज की शिक्षा यह सिखाती कि हमें जीना कैसे है। ये दो बातें अलग अलग हैं। भाई, हम अपने समाज में, हमारे समाज एक पढ़ा लिखा वर्ग होता है जहाँ लोग ना मालूम कितनी कितनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, और इन भाषाओं के बीच कई विषय ऐसे आते हैं जहाँ हमें जोड़ने, घटाने, समझने की ज़रूरत होती है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें शिक्षा की ज़रूरत होती है। और इस समाज में जब हम निकलते हैं अपने शिक्षा को लेकर, तो यह समाज न मालूम कितने कितने तरीक़ों से पैसे अर्जन करना, व्यवसाय करना, जीवन जीना, ये सारी चीज़ों को सिखाता है। तो हमें भी इसी तरीके से अपनी शिक्षा का मूल उद्देश्य रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जीवन में शिक्षा केवल उतने तक ही सीमित है जितने तक हम अपनी जीवन का बेहतरीन तरीके से जीवन यापन कर सकें। अभी सच्चाई की बात अगर समाज में रखी जाए तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोगों ने अपने जीवन में नाम कमाया है, पैसे कमाए हैं, जिनके द्वारा शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। और जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है सचिन तेंदुलकर का, जो हाई स्कूल फेल होते हुए भी क्रिकेट के भगवान बन गए। और उन्होंने क्रिकेट को इतना ज़्यादा महत्व दिया कि आज की डेट पे शायद ही उनके पास पैसों की कमी हो। बहुत पैसा है। और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में पढ़ाई ना होते हुए भी अपने हुनर के बलबूते बहुत से पैसे कमाए हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब केवल इतना है कि हमें अपने जीवन में शिक्षा से ज़्यादा हुनर को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें किसी एक ऐसे विषय का चुनाव कर लेना चाहिए जिस विषय में हम पारंगत हो सके टेक्निकल तरीके से। यह जो टेक्निकल होता है ना, टेक्निकल एक ऐसा शब्द है जो आदमी को व्यावसायिक बनाता है। और हमारे जीवन को मूल तरीके से ज़रूरत होती है टेक्निकल होने की। आपको अपने हाथों के हुनर पर विश्वास होना चाहिए कि हमारे हाथ कितनी चीज़ों को कर सकते हैं। भाई, बहुत से ऐसे लोगों का नाम लिया जा सकता है जिन्होंने अपने कारीगरी के बल पर दुनिया में बहुत कुछ कमाया है। भाई, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक ही होता है ना, आप देखो कितना कम पढ़ा लिखा होता है, लेकिन अपने हाथों के बलबूते कितनी गाड़ियों को, जिन गाड़ियों को इंजीनियर लोग बनाते हैं, उन गाड़ियों को ठीक कर देता है। जो लोग नौकरी करके आते हैं उन लोगों को ठीक करता है, उन गाड़ियों को ठीक करता है। अभी आप देखो कि जैसे एक कंपनी है बड़ी सी,
उस कंपनी का जो मालिक होता है वह अपने नीचे उन रोजगारों को नौकरी पर रखता है जो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठते हैं, जैसे बीटेक हुआ, एमटेक हुआ, एमबीए हुआ, बीबीए हुआ, इन तरीके की डिग्रियों को लेकर उस कंपनी में ज्वाइन होते हैं। तो उनकी सैलरी कितनी होती है? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, मैक्सिमम 2 लाख, इसी तरीके से होती है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। लेकिन उसी कंपनी का निकला हुआ माल जो मार्केट में आता है, मान लिया हांडा एजेंसी से बनने वाला माल, अगर वह गाड़ी मार्केट में आई, चलाई गई, बिगड़ी, तो किसके पास जाएगी? कंपनी नहीं जाती है, वह एक जाती है दुकानदार के पास, और वह दुकानदार उसको, उस गाड़ी को मनमाने तरीके से ठीक करता है। इट मीन्स इतना दुरुस्त करता है कि वह गाड़ी चलने योग्य हो जाती है और उसके पैसे भी लेता है। और उसी तरीके से नाम जाने दिन भर में कितनी गाड़ियां उसके पास आती होंगी, और उन गाड़ियों को ठीक करने के लिए वह व्यक्ति अपने नीचे कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 न मालूम कितने कारीगरों को रखता है। अब आप समझिए कि जो मास्टर है, मास्टर नीचे अपने नीचे काम करने वालों को, लोगों को रखता है, लेकिन किसी की नौकरी नहीं करता, किसी की गुलामी नहीं करता, अपनी आज़ादी से उस शॉप पे काम करता है, केवल किसके बल पे? अपने हुनर के बल पे। तो हमें भी जीवन में अपने हुनर का इस्तेमाल करना चाहिए। शिक्षा केवल आपको समाज में जीना सिखाती है, और आपका हुनर इस समाज में आपको जीना सिखा देता है कि आपको व्यवसाय कैसे करने, जीवन कैसे जीना है। तो आप अपने हुनर का इस्तेमाल करने का प्रयास करिए, यही आपके जीवन को बेहतर बना देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।